हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ऑटो स्केलिंग क्या होता है और किस चीज़ में हम उसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो अभी हमारा सिनेरियो क्या रहेगा कि सपोज मेरे पास में मैं 3 सर्वर बनाऊंगा। ठीक है, ये मेरे 3 वेब सर्वर रहेंगे और ये तीनों को इसका जो ट्रैफिक हैंडल करने के लिए एक लोड बैलेंसर रहेगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, जैसे भी रिक्वेस्ट आएंगी यूजर्स के थ्रू, डिफरेंट यूजर्स के थ्रू, सपोज यहाँ पे बहुत सारे रिक्वेस्ट आएंगी, तो ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट जैसे भी आ रही है, ठीक है, तो ये इसको क्या करेगा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा ये वाले ट्रैफिक पे। ठीक है, तो अभी हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे हम ऑटो स्केलिंग लगाएंगे। इससे क्या होगा कि अगर ट्रैफिक बहुत बढ़ गया तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, और सर्वर ऐड करेगा, फिर एक करेगा, फिर और ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ रहा है तो और करेगा। ठीक है, तो अगर ट्रैफिक कम हो गया तो ये क्या करेगा, फिर ये सर्वर को डिलीट भी कर देगा। ठीक है, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट, मतलब जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे वो सर्वर बढ़ाएगा, और वैसे वैसे वो अगर लोड कम होता है तो सर्वर को रिमूव करेगा। तो हम ये देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा लोड बैलेंसर रहेगा। तो ठीक है, तो ये हमारे वेब सर्वर रहेंगे, वेब 1 रहेगा, ये वेब 2 रहेगा और ये रहेगा वेब 3। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा कि हम ज़्यादा सर्वर नहीं बना सकते प्रैक्टिकल पर्पज़ के, मतलब AWS में। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे कि मिनिमम और डिजायर्ड वैल्यू रहेगी 2 और मैक्सिमम सर्वर हम 3 बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले रिक्वायरमेंट क्या रहेंगी, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक हम इस बार टेम्पलेट के थ्रू बनाएंगे, एक टेम्पलेट बनाएंगे। ठीक है, जिसके थ्रू क्या होगा कि सर्वर हमारे क्रिएट होंगे। ठीक है, मतलब हमें किस टाइप का सर्वर जाएंगे उसकी हम टेम्पलेट बनाएंगे सबसे पहले, फिर हम बनाएंगे लोड बैलेंसर। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर करेंगे, हम एक सिक्योरिटी ग्रुप लगेगा। ठीक है, और क्या लगेगा, हमें की पेयर लगेगा। तो ये हमारी प्री रिक्वायरमेंट रहेंगी ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो मैं लॉगिन कर रहा हूँ अभी, यहाँ पे सर्विसेज में जा रहा हूँ, देन कंप्यूट, देन EC2 इंस्टेंस। ठीक है, अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी पहली रिक्वायरमेंट है कि हम एक टेम्पलेट बनाएंगे। ठीक है, कि हमें सर्वर में क्या चाहिए, तो उसके लिए कहा जाना पड़ेगा हमें लॉन्च टेम्पलेट। इस यहाँ पे इंस्टेंस में एक ऑप्शन है लॉन्च टेम्पलेट का, यहाँ पे गए। ठीक है, हमने टेम्पलेट लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, टेम्पलेट का नाम दे देते हैं हम, आप कुछ भी दे सकते हो, मैं दे रहा हूँ वेब सर्वर। ठीक है, फॉर टेस्टिंग पर्पज। फिर यहाँ पे अगर आप इसको क्लिक करते हो तो यहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड वाले हैं, ठीक है, ऑप्शंस वही आएंगे। तो मैं फिलहाल के लिए तो इसको अनचेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, टेम्पलेट टैग, आप टैग दे सकते हो, नेम। ठीक है, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ उसको अपैची सर्वर, हमारा अपैची सर्वर हम इसमें कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं कि जब कोई भी टेम्पलेट बनाएंगे तो हमें रिक्वायर क्या रहेंगी, ME मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम रहेंगे। ठीक है, तो
मैं क्या करूँगा कि अभी यहाँ से एक एमई सिलेक्ट करूँगा, वही जो हमें फ्री टायर वाली, हम ये वाली चूज़ करते हैं जो हमेशा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम नॉर्मल EC2 इंस्टेंस बनाते हैं वो ही हमें उसी तरह से बनाना है, बट ये क्या है कि ये बस टेम्पलेट है कि हाँ एक स्ट्रक्चर रहेगा कि हाँ इस टाइप से हम जब भी वो ऑटो स्केलिंग के थ्रू हमारा सर्वर बनेगा तो ये इस थीम को वो फॉलो करेगा, ठीक है। फिर ये हमने इंस्टेंस टाइप ये कर दिया, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक की पेयर रखते, इसका हम नाम दे देते हैं वेब की, जो हमारे सर्वर को हम कनेक्ट करेंगे जिसके थ्रू, ठीक है। अब सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक सिक्योरिटी ग्रुप तैयार करता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे डोंट इंक्लूड लॉन्च टेम्पलेट, हाँ सॉरी, क्रिएट, मैं एक नया सिक्योरिटी ग्रुप ये कर रहा हूँ, तो इसका नाम दे देता हूँ सिक्योरिटी ग्रुप वेब, ठीक है। फिर ये जो रहेगा ये डिफ़ॉल्ट रहेगा, इसको आपको कुछ नहीं करना है। और आप चाहे तो यहाँ पे ऐड सिक्योरिटी रूल कर सकते हैं हम, ठीक है। TCP के लिए है, यहाँ पे हमें SSH कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा 22, ठीक है। कस्टम कोई भी इससे लेगा ये, और एक हम यहाँ पे कर देते, सिक्योरिटी ग्रुप हमने ऐड कर दिया, ठीक है। और एक हम यहाँ पे और एक ऐड कर लेते हैं सिक्योरिटी ग्रुप SSH का, सॉरी HTTP का, एनीवेयर, ठीक है। इसमें भी एनीवेयर करना है, इसमें से एनीवेयर करना है। उसके बाद में स्टोरेज रहेगा हमारा, यहाँ पे हमें कितने GB का चाहिए, 8 GB वाला है, बाय कॉन्फ़िगर उसी को वही रखेंगे। फिर एडवांस सेटिंग में जाएंगे और हमें यहाँ पे क्या करना है कि पोस्ट इंस्टॉलेशन, जो मैंने पिछले ग्रुप वीडियो में बताया था कि पोस्ट इंस्टॉलेशन क्या होती है, वो यहाँ पे हमें कॉन्फ़िगर करना है। बीन सॉरी बैश, ठीक है। sudo su अपडेट -y, फिर इंस्टॉल -y, HTTP हमने पैकेज अपेजी पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं। उसके बाद में हम इसको स्टार्ट करेंगे, systemctl start httpd, देन systemctl एनेबल करेंगे httpd को, ठीक है। फिर कहाँ उस जहाँ पे लोकेशन पे जाएंगे where www HTML, यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, दिस इज वेब सर्वर विथ ऑटो स्केलिंग, ओके। और फाइल का नाम क्या रहेगा, index.html, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे करेंगे और ये टेम्पलेट को लॉन्च कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बोल रहा है फॉर टेस्टिंग पर्पज, ठीक है। अभी हमारा क्या हो गया कि टेम्पलेट रेडी हो गया, मतलब यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये लॉन्च टेम्पलेट, ये हमारा टेम्पलेट रेडी है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी हमारी, हमें क्या करना है, हमें लोड बैलेंसर बनाना है। तो यहाँ पे क्या है, लोड बैलेंसिंग में जाना है आपको और लोड बैलेंसर करना है, ठीक है। क्रिएट लोड बैलेंसर, हम क्लासिक लोड बैलेंसर यूज करेंगे।
है। ये हमें लोड बैलेंसर का नाम देना है, लोड बैलेंसर फॉर वेब, ओके। और HTTP को अलाउ करना है, फिर असाइन करना है, ठीक है। अभी मेरे पास में ऑलरेडी एक सिक्योरिटी ग्रुप था, तो मैं उसी के साथ जा रहा हूँ, ठीक है। ये जो हमने बनाए थे उसी के साथ में। फिर इसको इग्नोर करना है क्योंकि हम HTTPS यूज नहीं कर रहे, HTTP कर रहे हैं, इस वजह से ये मैसेज पॉपअप हो रहा है, तो जस्ट इग्नोर इट। और ये तो मैंने वो जो मेरा वीडियो है उसमें अब बताया हो कि किस तरह से हम इसे, एक क्या होता है इसका लोड बैलेंसर का मैकेनिज्म होता है। HTTP प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल नेम है, ये उसका नंबर है, और ये क्या करेगा, ये जो index.html फाइल होती है उसके साथ एक कोऑर्डिनेट करता है कि ये प्रेजेंट है या नहीं है। इस बेस पे वो लोड बैलेंसर रेक्टिफाई करता है कि सर्वर चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो वो इस फाइल के साथ कम्युनिकेट करता है। अगर ये फाइल प्रेजेंट है दैट मीन्स कि वेब सर्वर हमारा अवेलेबल है, ठीक है। रिस्पॉन्स टाइम आउट क्या होता है, 5 सेकंड है, ठीक है। फिर इसको 5 सेकंड ही रखते हैं हम। इंटरवल ये इसको 2 सेकंड रखता हूँ मैं, कि ये दो इसमें सेकंड में वो चेक करते रहेगा इसको अपने वेब सर्वर को, ठीक है। और वो जो इसका इंटरवल रहेगा कि हर 5 सेकंड में वो उसको करेगा, ठीक है। और अनहेल्दी थ्रेशोल्ड यानी 2 बार, अगर 2 बार वो क्या करेगा, उसको रिस्पॉन्स भेजेगा। 2 बार वो नहीं उसका रिस्पॉन्स आ रहा है दैट मीन्स कि वो सर्वर अनरीचेबल है, उसको वो निकाल देगा, ठीक है। और हेल्दी थ्रेशोल्ड में भी हम 2 करते हैं, मतलब अगर 2 बार उसको रिस्पॉन्स आ रहा है दैट मीन्स कि सर्वर हमारा रेडी है, ठीक है। ये उसका मैकेनिज्म है। इसको मैंने ब्रीफली वो लोड बैलेंसर का जो वीडियो है उसमें मैंने उसको बताया है। फिर नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। फिर अभी क्या है, हमारे पास में इंस्टेंस नहीं है, कोई भी इंस्टेंस नहीं है, तो इसको आपको भी यहाँ पे हमें ऐड नहीं करना है। फिर यहाँ पे आपको नाम दे देना है कोई भी लोड बैलेंसर, ठीक है। ये आप रिव्यू कर सकते हो, और मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा लोड बैलेंसर भी क्रिएट हो गया है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं हमारा क्या हो गया, टेम्पलेट क्रिएट हो गया, लोड बैलेंसर क्रिएट हो गया, सिक्योरिटी ग्रुप भी क्रिएट हो गया, और कीपेयर भी। अभी हमें ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे हम ऑटो स्केलिंग ग्रुप में, यहाँ पे जो ऑटो स्केलिंग का है उसमें ऑटो स्केलिंग ग्रुप में, ठीक है। अब मैं क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप करूँगा। ऑटो स्केलिंग ग्रुप का नाम दे देता हूँ, कोई भी आप दे सकते हो, मैं देता हूँ वेब ऑटो स्केलिंग, ठीक है। अभी यहाँ पे आएगा कि वो ये ऑटो स्केलिंग जब होगा कि जब उसको स्केल आउट और स्केल इन करेगा, तो वो कौन सी टेम्पलेट लेगा। तो हमने जो अभी टेम्पलेट बनाई थी उसको फॉलो करेगा, ठीक है, वो वाले थीम को फॉलो करेगा। तो ये आपका वर्जन है, इसको आप जैसे वैसा रख दीजिए, यहाँ पे आप कर सकते हो। तो वर्जन नेम रहेगा, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखिए, ये नेटवर्क पार्ट में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये रहेगा हमारा VPC, ठीक है, एक नेटवर्क रहेगा। अब इसमें आपको क्या करना है कि ये जितने भी सबनेट मतलब अवेलेबिलिटी जोन होते हैं, हर रीजन में क्या होता है कि अवेलेबिलिटी जोन मिनिमम 2 तो भी होते हैं। तो अभी यहाँ पे हमारे मुंबई इसमें 3 है, तो मैं ये कर रहा हूँ, तीनों सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अभी मेरे 3 सर्वर है, ठीक है, और ये मेरा एक रीजन है, तो इसमें मेरे 3 अवेलेबिलिटी जोन है, 3 है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अगर मेरा ये वाला सर्वर बन रहा है, तो ये वाला सर्वर क्रिएट हो रहा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ क्रिएट होगा, राइट। दूसरा बन रहा है तो मेरा वो यहाँ पे क्रिएट होगा। तीसरा बन रहा है तो मेरा वो यहाँ पे क्रिएट होगा। 3 अलग अलग इसमें, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 ही कर रहा हूँ, तो मेरे क्या होगा कि जैसे भी अगर सर्वर क्रिएट होंगे, तो मेरे सर्वर कहाँ क्रिएट होंगे, 2 ही इसमें होंगे, ठीक है, इसमें और इसमें नहीं होगा। तो इससे क्या होता है कि अगर सपोज कि मेरा ये वाला डेटा सेंटर है, ये वाला जो अवेलेबिलिटी जोन डाउन हो गया, ये अगर ये डाउन हो गया है, ठीक है,
तो फिर मेरे पास में एक ही ऑप्शन बचेगा। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये रहती है कि हमें जितनी भी अवेलेबिलिटी जोन है उसमें हमारे सर्वर क्रिएट होना चाहिए। तो मैं तीनों सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में मुझे नेक्स्ट करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें लोड बैलेंसिंग, आप यहाँ से भी लोड बैलेंसर क्रिएट कर सकते हो। अभी तो हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो अगर आपको लोड बैलेंसर नहीं क्रिएट करना, मतलब नहीं अटैच करना है, एक ही आपके पास में सर्वर है, तो आप यू गो विथ नो लोड बैलेंसर, ठीक है। अभी हमारे पास में लोड बैलेंसर है। अभी हमारा कैसा सीनरी तो ये है, तो हम यहाँ पे हमारे पास में लोड बैलेंसर है, हम उसके थ्रू क्या कर रहे हैं, 3 सर्वर मैनेज करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लोड बैलेंसर अटैच करेंगे। तो हमने कौन सा क्लासिक लोड बैलेंसर बनाया था, यहाँ पे जाएंगे और हम यहाँ पे लोड बैलेंसर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी ये देखिए हेल्थ चेक्स में क्या होता है कि ये 300 सेकंड है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ 150 सेकंड कर रहा हूँ। मतलब इसका क्या होगा कि जैसे अभी मेरा ऑटो स्केलिंग में सपोज कि एक सर्वर बन गया अभी मेरा, ठीक है। अभी उसमें अगर सीपीयू यूटिलाइजेशन हाई हो गया और एक सर्वर इसने बना लिया, तो ये अगर सर्वर बनता है तो इसमें वो स्क्रिप्ट के जो हमने स्क्रिप्ट पोस्ट इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट बनाई थी, इसमें क्या होगा कि सबसे पहले वो अपैची इंस्टॉल करेगा, फिर वो कॉन्फ़िगरेशन करेगा, तो उसको टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन लोड बैलेंसर क्या करेगा कि उसको वो हेल्थ चेकअप करेगा हर 2 सेकंड में, ठीक है। तो उसको क्या लगेगा कि यार उसके पास में तो index.html फाइल मिलेगी नहीं उसे, तो वो समझेगा कि ये सर्वर डेड है। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है कि अभी तो वो सर्वर नया क्रिएट हुआ है, तो वो क्या करेगा तब तक कि उसको टाइम लगेगा कि वो अपैची पैकेज इंस्टॉल करेगा, उसको पूरा कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए टाइम लगेगा। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें उसको एक ग्रेस टाइम पीरियड दे रहे हैं, ठीक है। कितना 150 सेकंड का। हाँ भाई, तू 150 सेकंड तक के उसको चेक नहीं करेगा, ठीक है। तो ये है उसका, बाय डिफ़ॉल्ट 300 रहता है, लेकिन मैं उसको 150 सेकंड कर रहा हूँ। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, नेक्स्ट करना है, ठीक है। डिजायर्ड कैपेसिटी, तो डिजायर्ड कैपेसिटी कितनी रहेंगी हमारी, 2 रहेंगी। मिनिमम कैपेसिटी हम 2 रखते हैं और मैक्सिमम कैपेसिटी हम रखेंगे कि हाँ सर्वर, आप इसको अनलिमिटेड भी कर सकते हो, लेकिन अभी हमारे सिनेरियो में हम टेस्टिंग पर्पज के लिए अगर हम ज़्यादा करेंगे तो ये बढ़ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको 3 कर रहा हूँ। मैक्सिमम जो कैपेसिटी रहेंगी हमारी, सर्वर कितने क्रिएट होंगे, मैक्सिमम 3 क्रिएट होंगे, ठीक है। मिनिमम कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। और डिजायर्ड कैपेसिटी आपकी मतलब स्टैंड बाय रहेगा, कितने 2 रहेंगे। मिनिमम कितने सर्वर रहेंगे, 2 रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है आपको, अभी उसके लिए पॉलिसी करना है कि हाँ हमारे सर्वर कब क्रिएट होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे टारगेट पॉलिसी करते हैं, आप इसको नाम दे सकते हैं कुछ भी, बट फिलहाल के लिए मैं यही रखता हूँ। तो मोस्ट ऑफ द इसमें 99% क्या होता है, 90% की जो किसके बेस पे रहता है कि सीपीयू यूटिलाइजेशन के बेस पे रहता है, ठीक है। इसमें आप अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि सीपीयू यूटिलाइजेशन अगर हाई होता है तो इसमें आप कितना भी 80%, अगर आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन 80% के ऊपर जा रहा है तो आपका नया क्या बोलेंगे उसको, इंस्टेंस क्रिएट होगा, ठीक है। इंस्टेंस नीड, ये क्या है, वार्म अप बिफोर इंक्लूडिंग इन मीट्रिक। तो इसमें क्या होंगे 300 सेकंड में इसमें लिख रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि ये अगर ये सर्वर बना है, ठीक है, अभी दूसरा सर्वर बन रहा है, ये सर्वर उसने बना लिया, अभी दूसरा सर्वर बन रहा है, तो इसमें और ये दोनों में जो गैप रहेंगी क्रिएट होने की, वो कितने सेकंड करेंगे, 300 सेकंड। ऐसा नहीं होगा कि हाँ ये अभी ये हो गया और सीपीयू यूटिलाइजेशन फिर भी नहीं हुआ है तो वो फिर से क्रिएट कर लेगा। तो उसको एक हम गैप देंगे, कितना गैप देंगे, तो वो ये गैप होता है, ठीक है, 300 सेकंड, मतलब 300 सेकंड का रहेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया है, बाय डिफ़ॉल्ट 300 सेकंड हमें करना होता है। उसके बाद में नेक्स्ट करना है, आपको नोटिफिकेशन देना है तो आप नोटिफिकेशन दें, ऑप्शनल है कि हाँ कि आपको ईमेल आएगा कि यार आपका ये सर्वर क्रिएट हो गया या फिर इतना ये ऐसा ऐसा हो गया, ठीक है। तो उसके लिए नोटिफिकेशन का ऑप्शन रहता है। बाद में नेक्स्ट कर देना है, ये आपका समरी हो गया और मैंने ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट कर दिया, ठीक है। अभी ये हो गया। अभी देखते हैं, अभी मैंने कोई भी इंस्टेंस क्रिएट नहीं किया है, राइट। अभी हमारा क्या होगा कि हमने हमारा टेम्पलेट भी रेडी हो गया, लोड बैलेंसर भी, ऑटो स्केलिंग ग्रुप भी कॉन्फ़िगर हो गया, सिक्योरिटी ग्रुप भी हो गया, केपीआर भी हो गया।
राइट। तो अभी हमने क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक सर्वर लॉन्च हो गया है, अभी 2 सर्वर, क्योंकि हमने डिजायर्ड कैपेसिटी हमारी कितनी थी, 2 सर्वर की थी, ठीक है। तो अभी देखो ये यहाँ पे इसको इंस्टॉलेशन वगैरह के लिए टाइम लगता है। तो हमने तो मैनुअली इसको क्रिएट किया नहीं, विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट ऑटो स्किलिंग ने क्या कर दिया, ऑटो स्किलिंग ग्रुप ने हमारे सर्वर क्रिएट कर दिया, ठीक है। अभी दूसरी चीज, अब हमने जो यहाँ पे ये किया था, ठीक है, इसमें क्या हमने तीनों अवेलेबिलिटी जोन मतलब यूज किया था, ठीक है, वहाँ पे हमने डाला था जब हमने ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर किया था। तो देखिए यहाँ पे हमारा कौन से पहला वाला सर्वर एपी साउथ 1B में क्रिएट हुआ है, दूसरा वाला 1A में क्रिएट हुआ है, ठीक है, और अगर तीसरा क्रिएट होता है तो वो 1C में क्रिएट होगा। तो इस तरह से वो अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में हमारे सर्वर्स क्रिएट होंगे। इसको थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हमने क्या किया, उसमें जो उसको हेल्थ चेकअप नहीं करेगा कितना 150 सेकंड तक के वो चेक नहीं करेगा लोड बैलेंसर। और यहाँ पे हम जाएंगे हमारा लोड बैलेंसर में देखते हैं, ये हमारा लोड बैलेंसर में क्रिएट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कितने अवेलेबिलिटी जोन में वो रहेगा, 3 अवेलेबिलिटी जोन है। देखते हैं हमारे सर्वर क्रिएट हुए या नहीं हुए, मतलब रनिंग हुए या नहीं। इसको थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है कि हमने उसमें पोस्ट इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट डाला हुआ है कि पहले वो अपडेट करेगा, फिर उसके बाद में वो सर्विस स्टार्ट करेगा, ठीक है, उसके बाद में इंस्टॉल करेगा, इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है। ये हमारा सिक्योरिटी ग्रुप है जो हमने इसमें सिलेक्ट किया था, ठीक है, यही उसने सिक्योरिटी ग्रुप लिया है। ठीक है, अभी हमारे सर्वर रेडी हो गया। अभी हम देखते हैं कि हमारा सही से कॉन्फ़िगर हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम लोड बैलेंसर में जाएंगे, हम ये कॉपी करेंगे इसका डीएनएस एड्रेस, ठीक है, और वो हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये अभी हमारा आ गया। इसने क्या कर दिया कि हमारा वेब सर्वर सही से कॉन्फ़िगर हो गया। ये हमने वहाँ पे जो लाइन लिखा था, दिस इज द वेब सर्वर विद ऑटो स्केलिंग, ठीक है, मतलब हमें किसकी आईपी लेना है, हमें यहाँ पे जो पब्लिक के लिए रहेंगी वो कौन सी आईपी, किसकी आईपी रहेंगी, लोड बैलेंसर की आईपी रहेंगी, राइट, इसकी आईपी रहेंगी, ये वाली इसकी आईपी रहेंगी। और हम इंस्टेंस की आईडी किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे, हम लोड बैलेंसर की आईपी शेयर कर रहे हैं। तो जो भी ये रहेंगी वो इस लोड बैलेंसर के साथ कम्युनिकेट करेगा, ठीक है, ये भी लोड बैलेंसर के साथ कम्युनिकेट करेगा। और लोड बैलेंसर क्या करेगा, फिर वो ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करेगा अलग अलग वेब सर्वर पे, ठीक है, यहाँ पे कर दिया, इस पे कर दिया। अभी इन केस मैंने एक आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि ऑटो स्केलिंग जो होती है उसमें एक और फंक्शन होता है, फीचर्स होता है ऑटो हीलिंग का। अभी सपोज एग्जांपल पकड़ते हैं कि ये सर्वर है मेरे, ठीक है, अभी मेरे दोनों सर्वर डाउन हो गए, मतलब दोनों सर्वर मेरे टर्मिनेट हो गए, किसी वजह से टर्मिनेट हो गया, ठीक है। अभी मैं अगर एक्सेस करूंगा तो एक्सेस नहीं होगा।
ठीक है, अभी दोनों सर्वर मेरे चले गए। अभी अगर मेरे पास में ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर नहीं होगा तो क्या होगा कि मुझे अभी नया सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा, बहुत सारी ट्रबल शूटिंग करना पड़ेगा कि यार क्यों हो गया। तो अभी क्या करेगा, फिर जो लोड बैलेंसर है वो क्या करेगा कि वो देखेगा कि वहाँ पे कोई सर्वर है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद में वो उसके साथ में ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर है, वो देखेगा कि हाँ इस पे डिजायर्ड कैपेसिटी 2 सर्वर की थी, तो यहाँ पे 2 सर्वर मेंटेन है या नहीं है। तो अभी तो यहाँ पे एक भी सर्वर मेंटेन नहीं है। अभी क्या करेगा, वो 2 सेकंड का करेगा, फिर वो 5 सेकंड में उसको फिर से चेक करेगा, ठीक है। कितने बार करेगा, 2 बार करेगा। तो अगर उसको नहीं मिल रहा है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे सर्वर क्रिएट करेगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं। ठीक है, 10 सेकंड तक दिया उसने, और अभी एक उसने सर्वर क्रिएट किया, ठीक है। अभी उसको इनिशियलाइज कर रहा है। अगर अभी मैं देखूँ तो अभी देखो यहाँ पे जब वो मैंने डाउन कर दिया था सर्वर तो वो उसको एक्सेस नहीं कर रहा था। एक सर्वर क्रिएट किया अभी, और वो एक और सर्वर क्रिएट करेगा। तो इस तरह से क्या होता है कि ऑटो स्किलिंग यूज़ होती है। ये काफ़ी यूज़फुल होता है ये ऑटो स्किलिंग का, हर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में या फिर रियल टाइम में ऑटो स्किलिंग यूज़ होता है, लोड बैलेंसर यूज़ होता है। हमारे पास में क्या होता है कि सब हम बैकअप प्लान लेके चलते हैं कि हाँ यार अभी अगर कोई सर्वर डाउन हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। ऐसा तो अगर 24 आवर्स हमको मॉनिटर करना पड़ेगा, अदरवाइज है कि सब ऑटोमेटेड चीज़ें होती है। ठीक है, अभी हमारा सर्वर क्या हो गया देखो, हो गया। अभी हमारा सर्वर रेडी हो गया, मतलब हमने कुछ किया नहीं, ऑटोमेटिकली उसने रेक्टिफाई किया और हमारा सर्वर रेडी हो गया। ठीक है, अभी देखो एक सर्वर बना लिया था, अभी दूसरा सर्वर भी बन रहा है। अगर इन केस अभी क्या होगा कि मैं आपको दिखा नहीं सकता, सीपीयू यूटिलाइजेशन हाई नहीं कर सकता। अगर मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन हाई होता है तो ये मेरा तीसरा सर्वर भी यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम मेरे 3 सर्वर बनेंगे, जैसे मैंने जो मैक्सिमम कैपेसिटी रखा वो 3 सर्वर की किया हो, ठीक है। तो मैक्सिमम मेरे कितने सर्वर बनेंगे, 1, 2 और 3, और जो मिनिमम और डिजायर्ड कैपेसिटी रहेंगी वो 2 सर्वर मेरे स्टैंड बाय में रहेंगे, ठीक है। तो अगर मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन मोर देन 80% होता है तो उस केस में मेरा क्या करेगा, तीसरा सर्वर बनेगा, राइट। तो इस तरह से हम ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं ऑटो स्केलिंग के, उसके बारे में अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो मैंने इस पर एक ब्लॉग लिखा है, उसमें सारी नोट्स है उसके रिलेटेड, जो भी इंटरव्यूज़ में आपको काम आएंगे या फिर प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए काम आएंगे। तो मैं ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ठीक है, फिर अभी क्या करना है, ये तो आपका हो गया, तो आपको ये आ गया होगा कि कभी कैसे क्या करना है। तो ये दूसरा सर्वर भी आपका उसी तरह से चालू हो जाएगा और आपकी साइट कंटिन्यू में रहेंगी, ठीक है। अभी आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि आपको ये सारा चीज़ें अभी जैसे प्रैक्टिस खत्म हो गया तो आपको ये सब हटा देना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें ऑटो स्केलिंग ग्रुप में जाना है, ठीक है।
ये हमें इसको डिलीट कर देना है। उसके बाद में लोड बैलेंसर, एक्शन, कंफर्म, ठीक है। उसके बाद में हमें डैशबोर्ड में जाना है, इसमें जाना है, ये भी हमें जो भी हमारे इंस्टेंस क्रिएट हुए थे इसको भी डिलीट कर देना है। इंस्टेंस स्टेट में जाके इसको टर्मिनेट कर देना है। ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किए थे, सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था, इसको आई थिंक ये थोड़ा टाइम लगेगा इसको डिलीट करने के लिए। तो एक बार थोड़ा वो हिसाब इंस्टेंस के साथ में जब हो जाएगा तो वो, उसके बाद में हम की पेयर डिलीट करते हैं। की पेयर हम कब यूज़ करते हैं, जब मुझे वो जो इंस्टेंस क्रिएट हुए थे उसको कनेक्ट करना होता तो मैं वो की पेयर यूज़ करता। ठीक है, तो डिलीट कर दिया मैंने की पेयर। और मेरा क्या था कि सिक्योरिटी ग्रुप था वो डिलीट करना बाकी रह गया था। तो ये मेरा HG वेब करके था, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। जैसे भी आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो ये सारी चीज़ें आपको डिलीट कर देना है, तो आपको बिल नहीं आएगा। ठीक है, ये यहाँ से मैं चेक करता हूँ कि मेरे सारे जितने भी टर्मिनेट इंस्टेंस थे वो सारे टर्मिनेट हो गए, और कुछ बचा है मेरे इसमें नहीं, इंस्टेंस भी अभी रनिंग नहीं है। एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं। और लोड बैलेंसर भी नहीं है, ओके, देयर इज नो लोड बैलेंसर। देन सिक्योरिटी ग्रुप तो अभी डिलीट कर दिया हमने, और ऑटो स्केलिंग ग्रुप ये भी नहीं है, तो हमने अभी सारा डिलीट कर चुका है। ठीक है, अगर आपको इस एक बेस्ट होता है कि यहाँ पे आप देखिए अगर आपको कैसे काम करता है, क्या रहता है ऑटो स्केलिंग के बारे में, आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से बताया गया है, बहुत ब्रीफली है। लेकिन अगर आपको शॉर्ट में और रियल टाइम एग्जांपल में पढ़ना है तो मेरे ब्लॉग में मैंने काफ़ी अच्छी तरह से इसको एलाबोरेट किया है, तो मैं इसकी लिंक अपने ब्लॉग में ब्लॉग डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा। और ठीक है, सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।